क्या वो जनता वाकई में कोई बदलाव चाहती है? जवाब है ना। और वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति नाली में लौट कर नाले के पानी को गिलास में डालकर उसमें नींबू छोड़ के पी लेता है और जनता को भी ध्रुव राठी के उन वीडियो में उन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बदलाव तो आएगा लेकिन उस एक आदमी में आएगा। अगर इनका जवाब ध्रुव को पता हो तो मुझे भी बताएं और अपनी जनता को भी बताएं। ये कौन तय करेगा? ये ध्रुव राठी तय करेंगे जर्मनी में बैठ के। हर स्टेट कर्जे में डूबा हुआ है। अगर आप वाकई में देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ध्रुव राठी जो अपने वीडियो के द्वारा क्रांति ला रहे हैं, उस क्रांति से फायदा किसको हो रहा है? और फिर आप बदलाव करने निकले हो, देश बदलने निकले हो, लेकिन जो वो सोल्यूशन बता रहे हैं और जो तरीका वो बता रहे हैं, तभी जनता सो जाती है क्या? उस बात की चर्चा ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में की ही नहीं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है? ये सब हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में ध्रुव राठी ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित महाराष्ट्र में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके क्या क्या सॉल्यूशन हैं और कैसे नेता चुनावों के दौरान जनता के मुद्दों को छोड़कर इधर उधर की बातें करते हैं। वैसे तो ध्रुव राठी के वीडियोस वेल रिसर्च होकर के बनते हैं। वो प्रॉब्लम की एक एक बारीकी को बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जो भी मुद्दे इस वीडियो में उठाए हैं वो सारे के सारे एकदम जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बार उनकी रिसर्च में कुछ कमी देखने को मिली। कुछ ऐसे पॉइंट थे जो उनके वीडियो में मिसिंग थे, या फिर हो सकता है उन्होंने वो पॉइंट जानबूझ करके ही ना उठाए हों। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और पता नहीं क्यों उनका इस बार का वीडियो एक इंस्पिरेशनल वीडियो कम एक इलेक्शन कैंपेनिंग वीडियो ज्यादा लग रहा था, जैसे वो किसी पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग करना चाहते हो, उसके लिए ये वीडियो बनाया हो। इसकी चर्चा भी हम आगे वीडियो में करेंगे। और सबसे जरूरी बात, जिस तरह का बदलाव ध्रुव राठी चाहते हैं, जो उन्होंने अपने वीडियो में बताया है, उस तरह का बदलाव करने के लिए सबसे जरूरी जो बात है, उस बात की चर्चा ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में की ही नहीं। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय हो वो कमेंट में जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं खुद ध्रुव राठी का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनको लगभग 2017-18 से देखता हूं। तब से शायद आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोग उनको जानते भी नहीं होंगे, उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तब से मैं ध्रुव राठी को देखता हूं और यहाँ तक कि ध्रुव राठी से ही इंस्पायर होकर के मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी मई 2024 में। किसी के फैन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसकी हर बात से सहमत हो। बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जिससे आप सहमत नहीं हो, तो उसमें आपको अपनी आपत्ति दर्ज कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में नहीं बताई। सबसे पहले ध्रुव राठी ने जो वीडियो अपलोड किया था उसका टाइटल उन्होंने रखा था मिशन स्वराज। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर आधारित मिशन स्वराज का ऐलान करना चाहूंगा। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर में उन्होंने अपने वीडियो का टाइटल बदल दिया। उसका नाम कर दिया उन्होंने वेकअप। पता नहीं क्यों ऐसा किया, ये तो वही जानते होंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में देखते हैं उन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या उन्होंने छोड़ दिया। एक तरफ है महायुति अलायंस, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी। दूसरी तरफ है महाविकास अघाड़ी गठबंधन, जिसमें मुख्य पार्टनर्स हैं कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। इन 6 मेन पार्टीज के अलावा कई और छोटी पार्टीज भी हैं जिनके स्टेक्स रिलेटिवली कम है, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों अलायंसेस को मिलाकर करीब 50 नेता बागी हो चुके हैं, यानी अपनी पार्टी बदल चुके हैं। जो नेता बागी नहीं हुए हैं उनकी अपनी अलायंस के अंदर खटपट चल रही है और दोनों अलायंसेस के बीच में अपनी चुनावी फाइट तो है ही। इस राजनीतिक सियासी सर्कस का असर ये हुआ है कि जनता के जरूरी मुद्दे गए भाड़ में। जनता के जरूरी मुद्दों को लेकर कोई फैक्ट्स, फिगर्स, कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स कुछ भी मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है। अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो वादे हैं उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस की बात कोई नहीं कर रहा है। क्या ये वादे सही में पूरे किए जा सकते हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी मौसम के जुमले हैं? क्या इन वादों को अचीव करने का कोई सॉलिड प्लान किसी पार्टी के पास है? आप अपने मुद्दों को ढूंढो कि रोजगार मिलेगा या नहीं, किसी कंपनी से चंदा लेकर उनकी खराब दवाई तो पास नहीं करा दी जाएगी, औरतों के लिए सुरक्षा होगी या नहीं, किसी अमीर बाप का बेटा अपनी पोर्शे की गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ा देगा तो उन्हें जस्टिस मिलेगा या नहीं, महंगाई पर लगाम कसी जाएगी या नहीं, किसानों के जीवन में हरियाली आएगी या नहीं। महाविकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी है।
महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे। बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी हैं। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को ये 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए देंगे। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। मिडिल क्लास लोगों के लिए पहली चीज तो नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। अगर रोजगार मिलता भी है तो तनख्वाह बहुत कम होती है, और अगर तनख्वाह कुछ ठीक ठाक हो भी जाती है तो टैक्स का बोझ आ जाता है। टैक्स किस बात का? खाने पे भी टैक्स? अच्छा, बात यह भी है कि टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टैक्स के बदले मिल क्या रहा है मिडिल क्लास लोगों को? सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को लोग पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहां कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है? इस वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे या दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लुटना पसंद करोगे? अगर बहुत सारे सरकारी स्कूल हो जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और क्वालिटी एजुकेशन दी जाए तो इन प्राइवेट स्कूलों की हालत बुरी हो जाएगी। कॉम्पिटिशन के चलते इन्हें अपनी फीस कम करनी पड़ेगी। पिछले 20 सालों में मुंबई की इन सबअर्बन ट्रेन से गिरकर 51,800 लोगों की मौत हो चुकी है। एवरेज निकाली जाए तो हर साल 2,500 से ज्यादा लोग मुंबई की इन लोकल ट्रेनों से गिरकर मर गए। इंसानों को कीड़े मकोड़े बनाकर रख दिया है। सरकारों को सही से सड़क बनानी कब आएंगी जहां पर प्रॉपर ड्रेनेज हो, फुटपाथ हो, साइड वॉक हो? 2 साल पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि मुंबई की सड़कों को पॉट होल फ्री कर देंगे, लेकिन 16 महीने में टारगेट की केवल 9% सड़कों को कंक्रीट किया जा सका। डॉक्टर शंकर राव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले साल केवल 72 घंटे के अंदर 31 मौतें हो गई, जिनमें 16 बच्चे थे। देखा गया कि इस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में सुअर घूम रहे थे। Pigs roamed as relatives of patients went about their chores. कूड़ा ओपनली सड़कों पर फेंक दिया जाता है, फिर गार्बेज डंप पर आग लगा दी जाती है, और ये एयर पोल्यूशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। सोचिए कि आपके घर के बच्चों की लंग्स पर, उनकी सेहत पर इसका कितना खतरनाक असर पड़ता होगा। कितनी इलेक्शन रैलीज में आपने इन मुद्दों का जिक्र होते हुए सुना है। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि अमीर सेठ और नेता लोग पैसा कूट रहे हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी झेल रहे हैं, और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। मामले की बारीकियों को समझिए। 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। किसानों को महीने का 1,250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1,250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि ये किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, इन किसानों का मॉडल लेकर आपको पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई करना है। तो सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इनके बारे में नहीं जानते? और अगर जानते हैं तो इनका मॉडल फटाफट पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं अप्लाई किया जाता? कौन सी मुहूर्त निकालने का इंतजार है? ये तो बात हुई फसल उगाने की। फसल जब उग जाए तो उसे बेचने के लिए लोकल मंडी बनवा दीजिए, जहां वो सीधे कंज्यूमर से कनेक्ट हो सके। बेरोजगारी की जो समस्या है ये बड़ी कंपनियों से दूर नहीं होने वाली है, क्योंकि कंपनियों का बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता रहता है, लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चलते रोजगार में इजाफा नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या छोटे उद्योगों को प्रमोट करने से ही दूर होगी। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर भर्ती करने बंद करे जाए। सरकारी टीचर्स को दुनिया भर के कामों में उलझा कर रखा जाता है। परमानेंट टीचर्स की संख्या को डबल कीजिए। अपने एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी, स्कूल इंस्पेक्टर्स को नींद से जगाइए। केवल आपकी नियत पर कृपा अटकी हुई है। पुलिस का मामला भी यही है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पुलिस में करीबन 2,30,000 की फोर्स है। महाराष्ट्र में 5,85,000 पुलिस वाले होने चाहिए, यानी जो अभी संख्या है उसका 2.5 टाइम्स होना चाहिए। मुंबई के बीचेस को साफ सुथरा किया जाए, इसके लिए भी नए स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उनको सैलरी देनी होगी। तो इस तरीके से ओवरऑल मुद्दा देखा जाए दोस्तों, तो नए एग्रीकल्चर असिस्टेंट्स, नए टीचर्स, नए पुलिस कर्मियों, नए हॉस्पिटल स्टाफ, नए सफाई कर्मचारियों को सैलरी देना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय कि ऐसे ही रुपए बांट दिए जाए लोगों को। दोस्तों, ध्रुव राठी ने इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स बताई वो सारी की सारी प्रॉब्लम जेन्युइन है और उनका सुधार भी होना चाहिए, और जो उन्होंने सोल्यूशन बताए वो भी सारे के सारे वैलिड हैं, वो भी सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ध्रुव राठी ये समझते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स के उन्होंने सोल्यूशन बताए हैं, इन सब के बारे में हमारे नेता नहीं जानते। वो ऐसा सोचते हैं ध्रुव राठी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सब नेताओं को प्रॉब्लम्स पता है और उनके क्या सोल्यूशन है वो भी उनको पता है, लेकिन करने नहीं है। मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बच्चा जो पूरी साल मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके, अच्छे नंबरों से पास हो सके,
उसके लिए वो दिन रात एक करता है और पूरा साल मेहनत करने के बाद वो एग्जाम लिखता है और फिर पास होता है। वहीं दूसरा बच्चा जो उस मेहनत करते हुए बच्चे को देखता है, उसको लगता है ये तो बहुत मुश्किल काम है, कौन दिन रात पढ़ाई करेगा। वो बच्चा इस मेहनत से बचने के लिए एक ऐसा दिमाग लगाता है कि एग्जाम में उसको नकल हो जाए, नकल करके वो पास हो जाए, और उसकी सेटिंग भी हो जाती है और वो नकल करके पास हो जाता है। अगली साल फिर वो यही टेक्निक को इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है कि वो नकल करके ही पास होता है। यही हाल हमारे नेताओं का हो गया है। हमारे नेता भी यही कर रहे हैं। जब चुनाव आता है वो किसी तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। जनता को लुभाने के लिए ही 500,000 रुपए महीना देने की स्कीम चालू की जाती है, और जब जनता 500,000 रुपए ले करके इन नेताओं को चुनाव के दौरान नकल दे करके पास करा देती है, तो ये नेता क्यों 5 साल काम करेंगे? ये नेता क्यों जनता के मुद्दे उठाएंगे? ये नेता क्यों स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करेंगे? ये नेता क्यों शिक्षा की व्यवस्था ठीक करेंगे? क्यों करेंगे ये काम? और उनको नकल कौन करवा रहा है? उनको नकल करवा रही है जनता, जो 500,000 रुपए लेकर के और इन नेताओं को पास करवा देती है। अब मोदी जी पिछले 4 सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं 2 वक्त का। अब उन 80 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होगी, आप खुद अंदाजा लगाइए, जो अपने लिए 2 वक्त का राशन नहीं खरीद सकते। जब ऐसे लोगों को 2 वक्त का राशन मोदी जी दे रहे हैं तो वो वोट किसको देंगे? वो किसी और पार्टी को वोट देंगे क्या? कभी नहीं देंगे, क्योंकि उनको राशन कौन दे रहा है? मोदी जी। ऐसे ही एक महिला ने चुनाव के दौरान क्या कहा था, जरा सुनिए। तो ये बताओ माता जी कि चुनाव है, ये तो पता है, चुनाव है ना साल में, है 20 तारीख को। कितनी अच्छी बात है, माता जी को पता है कि 20 तारीख को चुनाव, 20 तारीख को चुनाव। किसको धोखा नहीं दोगे? अरे हमको, मैं तो पत्रकार हूँ, तो पता हम समझ रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हो? मोदी को? पक्का? मतलब मोदी को धोखा नहीं दोगे? नहीं ऐसा नहीं होता। ये क्यों लगता है कि मोदी को धोखा, मतलब मोदी ने क्या किया ऐसा? राशन दो, राशन दिया। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? अब ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया कि इनको नौकरी दे दो, उनको नौकरी दे दो, यहाँ स्टाफ भर्ती कर लो, वहाँ लोगों को रख लो। ये सब ये नेता भी जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी को भी नौकरी पे रखेंगे तो 40-50 हजार तनख्वाह देनी पड़ेगी। उसके बाद उसको TA, DA, उसको और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद रिटायर होगा तो शायद पेंशन भी देनी पड़े। लेकिन उसी जगह पर ये क्या कर रहे हैं, एक लेडीज को 1500 रुपए, 1000 रुपए महीना दे रहे हैं। मतलब समझे आप, अगर किसी एक आदमी को नौकरी पे रखा जाए तो उसको 50,000 देने पड़ेंगे। उस 50,000 में ये 50 महिलाओं को 1000 रुपए महीना दे देंगे, इनको वोट तो मिल जाएगा। तो नेताओं के लिए कौन सा आइडिया बढ़िया है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरी बात, ये नेता किसी भी प्रदेश के हों, किसी भी स्टेट के हों, हर स्टेट कर्जे में डूबा हुआ है। आप किसी भी स्टेट का उठा के देख लो। आपको किसी भी राज्य का कर्जा अगर जानना हो तो आप बेशक गूगल कर सकते हैं, आपको ये जानकारी गूगल पे मिल जाएगी। जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली वाली गवर्नमेंट का 1 रुपया कर्जा उतारती नहीं है, बल्कि और चढ़ा देती है। हर आने वाली सरकार पिछली सरकार से ज्यादा भ्रष्ट होती है, तरीके बदल जाते हैं। तो जब कर्जा बढ़ रहा है स्टेट्स पर, तो कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब तक स्टेट आपकी कर्जे में है, कैसे आप विकास करोगे? आप कर्जा लेते रहो, विकास करते रहो, कर्जा बढ़ता जाएगा। इसीलिए इन नेताओं ने ये शॉर्टकट अपनाया है। जब शॉर्टकट से काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है नौकरी देने की भाई? तो नौकरी वाली बात तो भूल जाओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। 1 सेकंड के लिए अभी जो बातें मैंने बताई हैं उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, और हम उसी चीज को फॉलो करते हैं जो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताई है। अपने सब्सक्राइबर को इकट्ठा होने के लिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम क्रांति लाएंगे, हम सरकार को हिलाएंगे। अच्छी बात है। अब यहाँ मेरा सवाल उस जनता से है जो ध्रुव राठी के वीडियो देख रही है। क्या वो जनता वाकई में कोई बदलाव चाहती है? जवाब है ना, वो कोई बदलाव नहीं चाहती है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसका रीजन है, कोई भी व्यक्ति अगर YouTube पर एक वीडियो बनाता है इन सब टॉपिक से रिलेटेड, उसको व्यूज नहीं आते हैं, तब ये जनता कहाँ चली जाती है? तभी जनता सो जाती है क्या? या जनता को खाली ध्रुव राठी से ही बदलाव चाहिए? ध्रुव राठी के वीडियो से ही बदलाव आएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। किसी भी YouTube चैनल पर जाकर के आप चेक कर लीजिए, किसी के भी XYZ 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, जो 1-2-3 बड़े लोग होंगे उनको छोड़ दीजिए। कोई भी यूट्यूबर अगर इस तरह की वीडियो बनाता है पब्लिक अवेयरनेस वाले, जहाँ पर वो सच्चाई दिखाता है, वहाँ उसको व्यूज नहीं आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति नाली में लोड कर नाले के पानी को गिलास में डालकर उसमें नींबू छोड़ के पी लेता है, उसको मिलियंस में व्यू आते हैं। तो जनता क्या चाहती है वो तो सामने है। और जनता को भी ध्रुव राठी के उन वीडियो में
उन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वो ध्रुव राठी के वीडियो खाली एकदम झकास वाली एडिटिंग देखने के लिए आती है, क्योंकि अगर वाकई में जनता को उन मुद्दों से कोई मतलब होता तो औरों के चैनल पर भी व्यूज आते। अब अगर ये सवाल आपसे भी पूछा जाए कि आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि अगर इन्हीं सब मुद्दों की बात कोई ऐसा यूट्यूबर करे जिसके पास में इतनी हाई लेवल की एडिटिंग ना हो, तो क्या आप उनके वीडियो देखोगे? आप अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दो, आप वो वीडियो नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको उन वीडियो में मजा नहीं आएगा। अगर कोई आदमी आपकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, आपको उसमें भी मजा चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी अगर आपसे ये कहे कि भैया आपके हाथ में चोट लग गई, इलाज करा लो, तो आप इसलिए उसकी बात नहीं सुनोगे क्योंकि वो लहजे में नहीं कह रहा है बढ़िया से, मतलब वो गाना गा के सुनाए आपको। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और फिर आप बदलाव करने निकले हो, देश बदलने निकले हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? तो जब पब्लिक का उन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे सुधार होगा? क्या लगता है आप लोगों को कि एक आदमी वीडियो बनाएगा सुधार हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा? बदलाव तो आएगा, लेकिन उस एक आदमी में आएगा, उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, देश का कुछ नहीं होने वाला। ये कंफर्म है। किसी को बुरा लगे तो लगे, सच्चाई यही है जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। क्या हुआ दोस्तों, ये वीडियो कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? मैं बताता हूँ आपको। 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान जब ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो सीरीज बनाई थी चुनावों को लेकर के, ये उस सीरीज का चौथा वीडियो था जो कि 1 अप्रैल 2024 को अपलोड हुआ था, जहां ध्रुव राठी बता रहे हैं कि हमारे पास में 1 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। उस समय ध्रुव राठी के करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और ये वीडियो उस सीरीज का चौथा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड हुआ था 22 फरवरी 2024 को। उस समय ध्रुव राठी के चैनल पर 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर थे। अब जरा ये वाली क्लिप देखिए। ये वीडियो ध्रुव राठी ने अभी रिसेंटली अपलोड किया है। इस वीडियो में ध्रुव राठी क्या बता रहे हैं, जरा ये सुनिए। हम इस YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आया, दिमाग की बत्ती कुछ जली। सिर्फ 8 से 9 महीने के अंदर में जहां ध्रुव राठी के चैनल पर 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर थे फरवरी में जब उनका पहला वीडियो आया था, और अभी नवंबर में जो उन्होंने ये वीडियो डाला है वहाँ उनके सब्सक्राइबर हैं 2 करोड़ 60 लाख। यानी कि सिर्फ 8-10 महीने के अंदर में उनके सब्सक्राइबर 1 करोड़ 50 लाख बढ़ गए। वो 10 साल के कैरियर में सिर्फ सब्सक्राइबर बना पाए 1 करोड़ 10 लाख, और सिर्फ 10 महीने के अंदर में उनके सब्सक्राइबर हो गए 2 करोड़ 60 लाख। जब ये वीडियो ध्रुव राठी ने फरवरी में डाला था, उसके पहले ध्रुव राठी के चैनल पर जो व्यूज आते थे ना, वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसे आते थे। कोई वीडियो बहुत अच्छा चल जाए, बहुत अच्छा लोग पसंद करें उसको, तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख तक जाता था। लेकिन जो उनके एवरेज व्यू थे ना, वो 30-35 लाख, 40 लाख तक ही रहते थे, इससे ऊपर नहीं जाते थे। अभी ध्रुव राठी कोई भी वीडियो बना दें, उसका व्यू 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ऐसे जाते हैं। तो ध्रुव राठी जो अपने वीडियो के द्वारा क्रांति ला रहे हैं, उस क्रांति से फायदा किसको हो रहा है ये तो आपके समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ कि वो जो बातें अपने वीडियो में बता रहे हैं, एक बात भी गलत नहीं है, ना एक भी बात को काटा जा सकता है, लेकिन जो वो सोल्यूशन बता रहे हैं और जो तरीका वो बता रहे हैं, उस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा हो रहा है। और ये बात ध्रुव राठी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब से खाली उन्हीं का फायदा हो रहा है। जब पहले ध्रुव वीडियो बनाते थे 2018-19 में, उस समय ध्रुव ने अपने कई वीडियोस में ऐसे यूट्यूबर्स का जिक्र किया जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, और ध्रुव राठी ने कहा भी कि आप इन सब यूट्यूबर को भी देख सकते हैं, ये अच्छे वीडियो बनाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बातें करते हैं। लेकिन आज ध्रुव राठी इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए, अब वो किसी यूट्यूबर के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते आप उन यूट्यूबर्स की बात? क्या आप नहीं चाहते कि देश में बदलाव आए? क्या आप ये नहीं चाहते कि जिस तरह की वीडियो आप बनाते हैं उस तरह की वीडियो और लोग भी बनाएं? अगर आप वाकई में देश में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर सारे बदलाव आप ही लेकर के आओगे? सारे बदलाव लाने का ठेका आप ही ने ले रखा है। खैर दोस्तों, अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो एक इंस्पिरेशनल वीडियो कम एक इलेक्शन कैंपेनिंग वीडियो ज्यादा लग रहा है। तो मैंने क्यों बोला? आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आज से पहले किसी यूट्यूबर ने शायद नहीं किया है। मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना, और इसीलिए इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की, जनता का हिसाब मांगने की, और साथ ही साथ हमारे अंदर ताकत है देश को सही मायनों में ऊपर ले जाने की। ध्रुव राठी ने अपने वीडियोस में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इनवाइट किया है कि आप मेरे मिशन से जुड़ो,
अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो चैलेंज तो मैं आपको प्रमोट करूंगा। प्रमोट करने का मतलब ये है कि वो अपने YouTube चैनल पर उन पार्टियों का बखान करेंगे, उनके लिए वोट मांगने की अपील करेंगे। यही मतलब हुआ ना उस बात का। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ध्रुव राठी को 2 पार्टियों ने अप्रोच किया कि हमें आपका चैलेंज मंजूर है, हम आपकी बात को करने को तैयार हैं, तो ध्रुव राठी किस पार्टी को चुनेंगे? वो कैसे तय करेंगे कि ये पार्टी जनता के लिए सही है? दूसरी बात, अगर 2 से ज्यादा पार्टियों ने उनको अप्रोच किया तब वो क्या करेंगे? मतलब ये तय कैसे होगा कि किस पार्टी को आगे बढ़ाना है? ये कौन तय करेगा? ये ध्रुव राठी तय करेंगे जर्मनी में बैठ के कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी? ऐसे ही होगा क्या? उसके बाद अगर वो पार्टी चुनाव जीत गई जिसको ध्रुव राठी ने प्रमोट किया था, और चुनाव जीतने के बाद उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया, जैसे कि नेताओं का नेचर होता है, चुनाव आते हैं, नेता झूठे वादे करते हैं, चुनाव जीतते हैं, पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और उनके वादे पूरे नहीं होते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, हर बार ऐसा होता है। तो अगर ध्रुव राठी की प्रमोट की हुई पार्टी चुनाव जीत गई और उसने वो वादे पूरे नहीं किए, तब क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा? इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ध्रुव राठी ने ये वीडियो डाला, उसके 24 घंटे के अंदर में शिवसेना आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। 24 घंटे भी नहीं गुजरे और जैसे ही उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया, अगले दिन ध्रुव राठी का एक वीडियो और आ गया। मिशन स्वराज, एक ओपन चैलेंज सभी पॉलिटिशियंस के लिए और महाराष्ट्र की सारी 6 मेन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और यकीन नहीं करोगे, 12 घंटे के अंदर अंदर वीडियो रिलीज होने के उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने ये ट्वीट किया, जहां पर सीधे तौर पर इन्होंने 7 डिमांड्स को लिखा और चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बाद में शिवसेना के ऑफिशियल पार्टी हैंडल ने भी इस चैलेंज को स्वीकार किया। तो कुछ जल्दी नहीं लग रहा ये सब? एक दिन आपने वीडियो डाला, अगले दिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, अगले दिन आपका वीडियो आ गया, कल से कैंपेनिंग चालू। अब जो लोग शिवसेना को सपोर्ट करते हैं उनको ये वीडियो देख करके बहुत अच्छा लग रहा होगा और उनको ये भी अच्छा लग रहा होगा कि आप ध्रुव राठी शिवसेना को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जरा 1 मिनट ये सोच के देखिए कि ध्रुव राठी ने महाराष्ट्र की सभी 6 पार्टियों को इन्वाइट किया था अपने मिशन के लिए, अपने चैलेंज के लिए। मैं महाराष्ट्र की इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज को खुला चैलेंज देना चाहूंगा। अगर उनका चैलेंज किसी और पार्टी ने एक्सेप्ट किया होता, जैसे बीजेपी ने या एनसीपी ने, और उस समय ध्रुव राठी इस तरह का रिएक्शन देते कि मेरा चैलेंज एनसीपी ने एक्सेप्ट किया है या बीजेपी ने एक्सेप्ट किया है, तब आपका रिएक्शन क्या होता? क्या तब भी आपको उतना ही अच्छा लगता जितना आपको अब अच्छा लग रहा है? दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमें हमेशा धोखा उस आदमी से मिलता है जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। जिस पर हम विश्वास ही नहीं करते वो हमें धोखा क्या देगा? खैर, ये ध्रुव राठी का मैटर है, वो किस पार्टी को सपोर्ट करें, कैसे करें, वो पूरा उनका मैटर है, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं कल भी ध्रुव का फैन था, आज भी ध्रुव का फैन हूँ। मेरी आपत्ति उनके इस वीडियो पर है। इस वीडियो में जो पॉइंट उन्होंने कवर नहीं किए और जो इनके वीडियोस के अंदर में लूप होल्स है जिनका कोई जवाब नहीं है, सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर इनका जवाब ध्रुव को पता हो तो मुझे भी बताएं और अपनी जनता को भी बताएं जो बातें मैंने इस वीडियो में उठाई हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।